एक छोटे से शहर में मयंक और उसकी पत्नी नीता रहने आए थे। उन्होंने वहां किराए पर एक घर लिया था। वो घर अभी नया नया ही बना था, तो मयंक और नीता को घर जल्दी ही पसंद आ जाता है और उन्होंने उस घर को किराए पर लेने का सोच लिया। नीता, घर तो नया ही बना है और काफी अच्छा भी है। क्यों ना ये घर हम किराए पर ले लेते हैं। वाकई में घर बहुत ही खूबसूरत है, हम इसी घर में रहेंगे। मयंक और नीता उस नए किराए के घर में रहने का फैसला कर लेते हैं और अगले दिन मयंक और नीता किराए के नए घर में रहने के लिए आ जाते हैं। तभी उनके पास रह रही एक पड़ोसन आती है। आप लगता है आज इस नए घर में आए हो? हाँ, हम आज ही आए हैं। पर आप कौन हैं? कहाँ रहती हैं? मेरा नाम माया है और मैं आपके साथ वाले घर में ही रहती हूँ। फिर दोनों आपस में बातें करने लगती हैं और शाम भी हो जाती है तो माया नीता से कहती है, रात होने वाली है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और रुको, खाना खाकर जाना। आपके साथ बात करके बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे अब चलना होगा, रात भी होने वाली है और यहाँ इतनी रात को रहना ठीक नहीं है। और एक बात और, तुम अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना मतलब मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये कहकर माया फटाफट अपने घर चली जाती है। नीता सोचती रहती है, ये माया ने ऐसा क्यों कहा कि अपना ध्यान रखना और इतनी रात में यहाँ रहना ठीक नहीं। नीता बहुत सोचती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि माया ने ऐसा क्यों कहा। तभी उसका पति मयंक भी आ जाता है। नीता, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या घर पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नीता अपनी पड़ोसन माया की बात मयंक को बताती है। तुम भी ना कैसी कैसी बातों पर ध्यान देती हो। बोल दिया होगा उन्होंने ऐसे ही। ये तो नॉर्मल बात है। तुम छोटी छोटी बातों पर इतना मत सोचा करो। मयंक और नीता दोनों रात को खाना खाकर सो जाते हैं। वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजों से नीता की आंख खुल जाती है और उसे नींद नहीं आती। वो मयंक को उठाती है। मयंक, उठो, देखो ये आवाजें कैसी आ रही हैं। मयंक गहरी नींद में सोया होने के कारण नहीं उठ पाता। नीता को डर के कारण नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ अजीब सी आवाजें डरा रही थी। तभी आवाजें अपने आप आनी बंद हो जाती हैं और नीता की पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। और अगली सुबह नीता मयंक को रात में आने वाली आवाजों के बारे में बता रही थी। तुमने कल ज्यादा ही काम कर लिया था और फिर घर भी शिफ्ट किया है। ये सब थकावट के कारण हो रहा होगा। तुम भी ना कुछ ज्यादा ही वहम पालती हो। मयंक नीता को बोलता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर मयंक ऑफिस चला जाता है और नीता अपने घर के काम में लग जाती है। वो बाथरूम में कपड़े धो रही होती है, तभी उसे मिक्सी चलने की आवाज आती है। अरे, ये किचन में से मिक्सी कौन चला रहा है? और वो डरते डरते किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि किचन में चारों तरफ बिजली की तारें फैली पड़ी हुई हैं। अरे, ये बिजली की तारें कैसी पड़ी हुई हैं? यहाँ ये तारें कैसे आईं? कोई है भी नहीं। नीता ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसे एक बेहद डरावना आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, पर उसे उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में बहुत सारी बिजली की तारें हैं। ये देखकर नीता चिल्लाने लगती है, कौन कौन है वहाँ? नीता आवाज देती है, तभी उस आदमी की गर्दन अपने आप घूम जाती है। वो एक डरावना भूत था। मैं आपके किचन की तारें ठीक करने आया हूँ। आपके किचन की सारी तारें खराब हैं, उन्हें ठीक करना पड़ेगा। तुम्हारे किचन में घटिया तारें लगी हुई हैं, इसलिए मैं इसे ठीक करने आया हूँ। तु, तुम तुम तो भूत हो और मेरे घर में कैसे आए? भूत तो कहीं भी जा सकते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं कराना, तुम जाओ यहाँ से। भूत गुस्से से नीता को देखता है। मुझे मेरा काम करने दो, बीच में मत बोलो। नीता चुप नहीं होती, वो फिर बोलती है। तभी भूत अपनी शक्ति से नीता को उठाकर दूर फेंक देता है और नीता बेहोश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मयंक भी आ जाता है। वो नीता को इस तरह बेहोश पड़ा देखकर घबरा जाता है। नीता, उठो, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नीता होश में आते ही मयंक को भूत वाली बात बताती है, पर मयंक नीता की बात का विश्वास नहीं करता। नीता, कल जाकर तुम डॉक्टर को दिखाना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब तुम सो जाओ। मयंक और नीता सो जाते हैं।